खबर यूपी के झांसी से है, जहां विश्व जल दिवस 2025 के अवसर पर जिला जन कल्याण महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के संयोजन में बूंद बूंद की कहानी जल ही है जिंदगानी कार्यक्रम का आयोजन रानी लक्ष्मीबाई पार्क, किला मार्ग, झांसी में किया गया। इस अवसर पर जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने जल बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की शपथ ली। रचनात्मकता के रंगों में जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के तहत पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से जल संकट, संरक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर प्रभावशाली चित्र उकेरे। प्रतियोगियों ने जल है तो कल है, वृक्षारोपण से जीवन संरक्षण, आज जल बचाओ कल जीवन पाओ जैसे प्रेरणादायक संदेशों को चित्रों के जरिए व्यक्त किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल ने चित्रों की रचनात्मकता, संदेश की स्पष्टता और प्रभावशीलता के आधार पर छात्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचेगा और ऐसी प्रतियोगिताएं इस दिशा में कारगर सिद्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों, नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि वे जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा जल संचयन को अपनाएंगे और जल अपव्यय रोकने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य जरूरत है। यदि हम आज से जल बचाने के प्रयास करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, छात्रों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने, जल संचयन की आदत विकसित करने और जल संकट की गंभीरता को समझने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में जल संरक्षण को लेकर नियमित जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम ने झांसी में जल बचाने की मुहिम को नया आयाम दिया, जिससे जल संरक्षण की अलग पूरे क्षेत्र में जलाई जा सके। इस मौके पर प्रभात यादव, कैलाश मालवीय, नीलम गुप्ता, अमरप्रीत सिंह, धर्मेंद्र कालेका, अन्नू अग्रवाल, सत्येंद्र कुमार तिवारी, धर्मेंद्र करलेकर, ML द्विवेदी, पृथ्वीराज सिंह, नसीम खान, श्रीमती नीलम, वाजिब खान, इशारा खान, भूमि साहू, अलीशा, साना, कुमारी गरिमा, फरमान, आयत, अरीबा, प्रतिमा ओझा, सौरभ जेजूरकर, उमेश पुजारी, अमरप्रीत सिंह, पप्पूराम सहाय, बबलू पाल, रोहित साहू, BP नायक, अर्शप्रीत सिंह, बबलू पाल, बबीता ओझा, प्रीति रायकवार, पूजा गुप्ता, सीमा चौबे, सुधा गुप्ता, नंदा यादव, इंदिरा परिहार आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन पिछले 13 वर्षों से स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाती रही है, जिसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। आज विश्व जल दिवस के मौके पर यहाँ वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क पर हम लोगों ने एक आयोजन किया और मैं बता दूं, इससे पूर्व 2 दिन से एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग लगातार कर रहे थे और तमाम छात्र छात्राएं लोग जल बचाने के लिए पोस्टर बना रहे थे। अपने विचारों को रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जल बचाने का संदेश दे रहे थे। वो फिर उसके बाद हमारी एक टीम ने उन अच्छे पोस्टर्स को छांटा जिन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी की और बहुत अच्छा संदेश जल बचाने का, पर्यावरण संरक्षण का, प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक के उपयोग न करने का, इसका संदेश दिया। उन सभी छात्र छात्राओं को, लोगों को आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और हम उन सबको आज सम्मानित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों ने किस तरह जो कहा, कितने दिन लगे उनको? देखिए, मैं बताऊं, बच्चे हमारे लगभग 2 या 3 दिन से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि विश्व जल दिवस पर कैसे बहुत सुंदर कार्यक्रम किया जाए और कैसे अपने विचारों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। कई बहुत छोटे छोटे बच्चे, 8वीं और 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के बच्चों ने चित्रों के माध्यम से कैसा संदेश दिया कि एक पेड़ को काटने से कितना नुकसान पहुंचता है और जल की एक एक बूंद बचाने से कितना लाभ होता है। इन बच्चों ने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी, बहुत मेहनत की। आज इन सब बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर यदि हमने युवा पीढ़ी को, हमने बच्चों को अपने इन अभियानों से जोड़ लिया तो निश्चित बात है बहुत शीघ्र हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।